21 जून 2026 संडे करीबन 3 बजे हमारे बर्फबारी चल रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दादादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, ये कल के मनाज़र हैं। कल 21 जून 2026 को बबसर टॉप पर तगड़ी बर्फबारी हुई है, मज़े की बर्फबारी हुई है। और वहाँ पर जो सियाह हज़रात मौजूद थे उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किए हैं। हमने एक दफ़ा फिर कोशिश की है कि आपको बबसर टॉप से लाइव अपडेट्स फराहम करते रहें। और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम आमिर मतीन साहब, जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं, इंतहाई मोहब्बत करते हैं हमारे साथ, आप सब के साथ, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो क्लिप्स बनाकर आपके लिए, हमारे लिए भेजे हैं। और इसके साथ साथ अबादुल्ला भाई भी वहाँ पर काफ़ी जो लगाते हैं। जैसे ही आप बबसर टॉप पे पहुँचते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एसकॉम की तरफ जो ऊपर रास्ता जाता है उसके कोने में उनका सेटअप है काफ़ी वाला। तो वहाँ इबाद भाई को ज़रूर आप मिलें और उनको शाबाश भी दें कि वो हमारे लिए वीडियो भेजते हैं। वो बकर साफ़ी भाई भी शायद पहुँच जाएँ अगले कुछ दिनों तक, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। और ये दोनों हमारे लिए इंतहाई मोहतरम भाई हैं जो कि रेगुलर अपडेट्स फराहम करते हैं। बबसर टॉप पर क्या कल सूरत-ए-हाल हुई, पहले ज़रा ये सुन लें, देख लें, उसके बाद हम बताएँगे कि नेक्स्ट आपको कब बर्फबारी मिल सकती है आपको, और यहाँ पर कैसे और किस वक़्त आएँगे तो आप रश से बच बबसर टॉप में स्नोफॉल हो रहा है। 21 जून का दिन है, संडे का दिन है। स्नोफॉल हो रहा है, बहुत मज़े कर रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैमरे में, सब देख सकते हो। बबसर टॉप है ये। गाड़ियों के ऊपर कितना बर्फ पड़ा है। ये मेरा कॉफी कट्ठी है। इक्कीस जून 2026 संडे करीबन 3 बजे हमारे बर्फबारी चल रही है। जी दोस्तों, आपने सीन देख लिया कि बबसर टॉप में कल क्या नज़ारे थे। वीडियो थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि आप नॉन प्रोफेशनल हैं, जो सही प्रोफेशनल नहीं है, और ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि इस ठंड में वीडियो बनाना भी खाला जी का घर नहीं है। हालात व वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि बबसर टॉप पर कल भी बर्फबारी हुई और आज भी शाम को अच्छी खासी बर्फबारी का चांस मौजूद है। आज भी लोग जो बबसर टॉप जाएंगे उन्हें तगड़ी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे का सीन हम बताएं तो कल मंगल को भी मौसम सुबह के टाइम थोड़ा सा ख़राब रहेगा। इसी तरह फिर आगे बुध जुमरात जो सी है, यानी कि 25-26 जून को जो सा है वो मौसम ठीक, और फिर 26 जून को जुम्मे को दोबारा से यहाँ पे बर्फबारी का हमें चांस दिखाई दे रही है। एक बात ध्यान में रखा करें कि जब बबसर टॉप पे बारिश हो तो समझे वहाँ पे बर्फबारी होना नॉर्मल सी बात है। फिर नेक्स्ट सैटरडे को भी 27 जून को भी बर्फबारी का चांस मौजूद है। फिर आगे मौसम खुश्क हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो 1 जुलाई है तब शायद
मौसम कुछ अबरालूद हो। तो ये आज की तो हमने अपडेट दे दी कि इस वक्त बर्फबारी मुमकिन है, और आने वाले दिनों का भी हमने बता दिया कि कैसे और कब होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाउसर टॉप जो है, चूँकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और पार्किंग की जगह जो है वो कम है। पिछले साल तो बर्फ़ थी ही नहीं, समझ लें कि हर तरफ आराम से गाड़ी खड़ी हो सकती थी। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा-सा इश्यू है, तो इन इश्यू की वजह से आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जाएँ, तो फिर आप सुबह जल्दी जितना हो सकता है जाएँ। मसलन अगर आपने नारान में मौजूद है, तो सुबह 8-1 बजे निकल जाएँ आप। और बेहतर तो ये है कि आपने बाउसर टॉप जब जाना है, तो नारान से आगे जाके ठहरें। और फैमिलीज़ के लिए तो मैं रिकमेंड भी करूँगा कि नारान से आगे ठहरें। अभी लोग पूछ रहे हैं कि होटल वगैरह अगर अवेलेबल है, तो बिल्कुल होटल अवेलेबल है, बड़वई में मिल सकता है, और बटाकुंडी में भी चांस लिया जा सकता है, लेकिन बटाकुंडी भी ऑलमोस्ट फुल है 25-26 की बुकिंग के हवाले से। बाकी नारान से आगे बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर आप क्याम कर सकते हैं, अच्छे होटल भी वीआईपी होटल। अभी एक ब्रांड न्यू होटल है बड़वई में हमारे पास, जिसके रूम रेट भी मुनासिब है, और होटल भी बहुत प्यारा है। और इसी तरह बड़वई में हमारे पास 3 से 4 होटल्स की ऑप्शन मौजूद है, और बटाकुंडी में भी ऑप्शन अवेलेबल है। आज की डेट में अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है, तो प्लीज़ बुकिंग कराए, क्योंकि आगे फिर 25-26 की मज़ीद बुकिंग टफ होती जाएगी। आज होगी है 22, तो 22 के बाद यानी कि फिर आगे जो मज़ीद जो आगे सीन चलना है, वो फिर मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। तो इसलिए मैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस वक़्त मर्ज़ी बुकिंग कराएँ, लेकिन बुकिंग करा के जाने में ही बेहतरी है, क्योंकि नारान में आगे 2 से 3 दिन बहुत तगड़ा रश होगा 9वीं-10वीं मुहर्रम को, और ये लॉन्ग वीकेंड है, वीकेंड पूरा चलेगा। और फिर ये नज़ारे आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ भी है, लेकिन रश भी उसी हिसाब से ही है। तो इस रश के हवाले से आप पूरी तरह चीज़ें मैनेज करके जाएँ, तो सब इसके लिए आपका टूर बेहतरीन हो सकता है। बाकी नारान तक के रास्ते खुले हैं। नारान से बाबूसर टॉप तक का रास्ता बिल्कुल खुला है, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, और बाबूसर टॉप से चिरास वाला रास्ता भी बंदिश के बाद अब खुल चुका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि किसी वक़्त भी दोबारा बंद हो सकता है, लिहाज़ा अगर आपने वहाँ जाना है आगे स्कर्दू, हुंज़ा, तो उस हवाले से 1422 पे या चिरास कंट्रोल रूम पे कॉल करके लाज़मी जाएँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या सीन होगी। इसीलिए टूर ऑपरेटर तो कहते हैं कि नहीं जी रास्ते खुले हैं, बुक कर लेते हैं स्कर्दू, हुंज़ा के लिए, और फिर वहाँ पे जाकर तो फिर आगे चूँकि रास्ते सारे बंद होते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता था ये अब बंद हुआ है। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से बच-बचा कर आपने अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल करना है। और अगर हमसे कोई मालूमात लेना चाहता है, देखें हमसे अगर आपने टूर प्लान कराना है, अगर सारी मालूमात लेनी है कि सस्ता टूर कैसे करें, होटल बुकिंग करानी है, तो फिर अब हमने फ़ीस रख ली है ₹2000। जो बंदा फ़ीस पे करेगा हम उसी को ही फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। इन दिनों में भी कम से कम रेट पर होटल बुकिंग करा कर देंगे, और पूरा टूर भी प्लान करके देंगे। बाकी ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ये सर्विस लेनी है वही फिर राब्ता करें। बाकियों के लिए माज़रत, क्योंकि हम होटल वालों से कोई कमीशन नहीं लेंगे, और ना ही हमने टूर ऑपरेटर की तरह वो करना है। हमने आपको फैसिलिटेट करना है, कम से कम रेट पर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको बतानी है। उसके बाद आप अवेल न करें या ना करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह नारान अगर आप पहुँच जाते हैं, फिर आपको गाड़ी चाहिए, तो वो भी हम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।